दो जिंदगियों का सामना, सालार और इमामा का गैर मुतवक्के मिलाप। वो खामोशी जो सालार की रूह में कई महीनों से आबाद थी, अब लफ्ज़ों में बदलने को बेताब होने लगी थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो किस चीज़ का मुंतज़िर था। वो दिन जब वो सब कुछ छोड़ आया था, मगरबी तहज़ीब, अंदर की उलझन, शोर, और वो ज़िंदगी जो बज़ाहिर आज़ाद मगर अंदर से बेहद कैदज़दा थी। पाकिस्तान वापस आकर सालार ने खुद को एक बिल्कुल नए मकाम पर पाया। इसे वो सब कुछ बदला हुआ लगा, रास्ते, शहर, मौसम और खुद सालार। लेकिन वो जिस चीज़ की सबसे ज्यादा तलाश में था, वो अमन, वो अब धीरे धीरे मिलने लगा था। और इस अमन की जुड़ें शायद इसी शख्सियत से जड़ी थीं जिसका नाम इमामा था। सालार ने इमामा का वो खत सीने से लगा रखा था जो कभी बरसों पहले इसे मिला था। वो अल्फाज जो इस वक्त उसके लिए महज एक इंतबा थे, अब इसके लिए दुआ बन चुके थे। तुम वो रोशनी हो जिसे मैंने वक्त पर न पहचाना। उधर इमामा अपनी जिंदगी में एक नई लहर की गवाह थी। लाहौर के एक इस्लामी इदारे में कुरान, फ़िक़्ह और सीरत के कोर्सेज़ ने इसे एक मजबूत और बावकार औरत बना दिया था। इसके पास दुनिया की वो आसाइशें नहीं थीं जो कभी इसे मुयस्सर थीं, मगर उसके पास वो सुकून था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। एक दिन इदारे की एक खातून ने आकर इसे बताया कि कोई मर्द इससे मिलने आया है, खामोश सा, मगरूर नहीं बल्कि बहुत आजिज़। नाम क्या है इसका? इमामा ने सर्द लहजे में पूछा। सालार सिकंदर। इमामा जैसे लम्हे भर को पत्थर की हो गई। वो नाम जो बरसों से सिर्फ इसकी दुआओं में शामिल था, अब इसके सामने खड़ा था। अब चाहीं तो इनकार कर सकती हैं, वो बगैर मिले भी जा सकता है। लेकिन इमामा ने कुछ सोचे बगैर कहा, नहीं, आने दें। सालार कमरे में दाखिल हुआ और लम्हा भर को दोनों की नजरें टकरा गईं। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो, ना माजी बाकी रहा ना हाल। अस्सलाम अलैकुम इमामा। वालेकुम अस्सलाम, वो धीरे से बोली। खामोशी दोनों के दरमियान एक पिल की तरह फैल गई। मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं आया, उस सालार की आवाज में लर्जिश थी, बस एक बात कहने। जी, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। जो तुम्हारे साथ किया, जो तुम्हें सहना पड़ा, मैं जानता हूँ वो नाकाबिले मुआफ़ी था, मगर फिर भी मैं तौबा कर चुका हूँ इमामा, अल्लाह के सामने भी और आज तुम्हारे सामने भी। इमामा ने सालार की आंखों में झांका, जहां अब वो गुरूर नहीं था जो कभी इसे खौफजदा कर देता था। अब वहां नरमी थी, खुलूस और कुछ और भी। मैं मुआफ कर चुकी हूं सालार, बहुत पहले। सालार ने जैसे सांस लिया, बहुत दिनों बाद, जैसे सीने से बोझ हिट गया हो। शुक्रिया, वो सिर्फ इतना कह पाया। वो लम्हा जैसे दोनों के बीच बरसों की दूरी खत्म हो गई हो, मगर फासला अब भी बाकी था। फासला जज्बात का नहीं, वक्त का। क्या तुम खुश हो इमामा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। और तुम? अब शायद हो। तुम्हें देखकर यकीन आ रहा है कि मैं भी इंसान बन गया हूं। बात मुख्तसर थी, मगर दोनों के अंदर एक तूफान उठ चुका था। वो मुलाकात किसी वादे पर खत्म नहीं हुई, ना ही किसी रिश्ते पर, लेकिन एक नया बाब जरूर खुला। सालार इस मुलाकात के बाद कई दिन तक खुद से नजरें नहीं मिला सका। इमामा का सुकून, इसकी आंखों की रोशनी, इसके अल्फाज की वकार, सब कुछ इसे अंदर से तोड़ गया। इसने सोचा था वो मुआफ़ी मांगेगा, इमामा शायद कुछ कहेगी या खफा होगी या आंखें चारा लेगी, मगर जो कुछ हुआ वो गैर मुतवक्के था। इमामा की तरफ से मुआफ़ी, बगैर किसी सख्ती के, ने सालार को एक अजीब कमजोरी में मुब्तला कर दिया था। ये वो कमजोरी नहीं थी जो इंसान को बर्बाद करे, बल्कि वो नर्म कर देने वाली कमजोरी जो किसी सख्त दिल को भी मोम बना दे। वो रात इसने मस्जिद में गुजारी। सजदे में गिर कर रोया, इतना रोया कि लफ्ज़ खत्म हो गए, आंखें खुश्क हो गईं, लेकिन दिल हल्का हो गया। अल्लाह, अब अगर कभी दोबारा जिंदगी में इसे देखने का मौका मिला तो मैं तुझे गवाह बनाकर वदा करता हूँ कि मैं वही बनूंगा जो तो चाहता है। अगले दिन वो इसी इदारे के गेट के बाहर खड़ा था जहां इमामा पढ़ाती थी। वो अंदर नहीं गया, बस दूर से इसे आते देखता रहा। वहीं पर वकार चाल, सर पर सफेद दोपट्टा, आंखों में रोशनी, दिल में सुकून। सालार को अंदाजा हुआ कि इमामा अब वो लाड़की नहीं रही जिसे वो कभी इस दुनिया से भगा ले जाना चाहता था, बल्कि वो अब एक रोशनी बन चुकी थी जिससे वो खुद रोशनी लेना चाहता था। इसी लम्हे सालार ने एक फैसला किया। इसने वो पुरानी जिंदगी, बाकी तमाम लज्जतें और ब्रोनमुख की तरक्की छोड़कर वहीं लाहौर में रहने का फैसला कर लिया।
वो इस्लामी इदारे के करीब एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गया। दिन में नौकरी, शाम में मस्जिद और रातों को कुरान। एक रोज़ वो मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था कि एक बुजुर्ग उसके करीब आ बैठे। बेटा, तुम अजनबी हो इस इलाके में? जी कुछ दिन हुए हैं। चेहरे से कुछ और कहानी लगती है। सालार मुस्कुराया, फिर बोला, बस एक नई जिंदगी का आगाज हुआ है। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, फिर तो तुम खुशनसीब हो। हर कोई नए सिरे से शुरू नहीं कर पाता। इसी रात सालार ने अपने वालिद को फ़ोन किया। अबू, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। क्या? तुम्हारी उम्मीद तो तुम्हें दोबारा अमेरिका में देखने की मुंतज़िर है। उन्हें कह दीजिए मेरा सफ़र मुकम्मल हो चुका है। ये सब इमामा की वजह से नहीं अबू, ये सब अल्लाह की वजह से है। और हाँ, इमामा सिर्फ रास्ता थी। दूसरी तरफ इमामा भी बदलते हालात को महसूस कर रही थी। सालार का वहां आना, इसकी आंखों की सच्चाई, इसके लहजे की आजिज़ी, ये सब वो चीज़ें थीं जो वो एक मोमिन मर्द में देखना चाहती थी। मगर दिल अभी मुकम्मल मुतमईन नहीं था। क्या वो वाकई बदल गया है या सिर्फ वक्त का असर है? ये सवाल हर रात इमामा को दुआ में मसरूफ़ रखता। चंद दिन बाद इदारे की प्रिंसिपल ने इमामा को बताया, एक शख्स ने हमारे यहाँ कुरान कोर्स में दाखिला लिया है, मुकम्मल वक्त के साथ। शायद आप इसे जानती हो, नाम है सालार सिकंदर। इमामा के चेहरे पर सुकून सा आ गया। जी जानती हूँ। अगर आपको एतराज़ हो तो हम। नहीं, एतराज़ नहीं। वो तालिब इल्म है और इल्म पर किसी का इख्तियार नहीं। अब सालार और इमामा एक दूसरे के करीब ज़रूर थे, मगर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के दायरे में। दिन गुजरते गए, महीने बदलते गए, और एक दिन सालार ने एक और कदम उठाया। वो इमामा के सरपरस्त से मुलाकात के लिए गया। मैं सालार सिकंदर हूँ और मैं इस दरवाजे पर रिश्ता लेकर आया हूँ, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। सरपरस्त ने खामोशी से कहा, इमामा से पूछना होगा। कमरे में खामोशी थी जब इमामा को बताया गया कि सालार रिश्ता लेकर आया है। वो आंखें बंद करके चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, मैं इस्तिखारा करूंगी। फैसला मेरा नहीं, अल्लाह का होगा। इसी रात इमामा ने सजदे में गिर कर दुआ की, रब, अगर वही मेरा नसीब है तो मेरे दिल को मुतमईन कर दे, और अगर नहीं तो मुझे वो इत्मीनान दे जो तेरे फैसले पर दिल से खुशी दे। 2 दिन बाद इमामा ने हाँ कर दी, लेकिन इस हाँ में ना जज्बा था, ना दुनियावी शोर, बस एक खालिस सादा और खामोश रज़ा थी। एक दिन दोनों दोबारा मिले। सालार ने कहा, मैं वदा नहीं करता कि दुनिया की हर आसाइश दूंगा, लेकिन वदा करता हूं कि तुम्हारी रूह को कभी बेसुकूनी ना दूंगा। इमामा ने सिर्फ इतना कहा, और मैं वदा करती हूं कि तुम्हारी ज़ात को कभी इस अल्लाह से जुदा ना होने दूंगी जिसने हमें दोबारा मिला दिया।